हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज कंप्लीट किए जी। ठीक है जी, बुक के पीछे जो एक्सरसाइज गिवन थी वो वाली अपन ने कंप्लीट कर ली जी। अगर आपको वो वाली एक्सरसाइज देखनी है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर सीरियल वाइज अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर सीरियल वाइज अलग से मिलेंगे। इवन एक्सरसाइज के अंदर, चैप्टर के अंदर सारी एक्सरसाइज भी क्या मिलेंगे आपको सीरियल वाइज। कोई भी एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन आपको देखना है तो आप सिंगल क्लिक पे ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th में मिसलेनियस एग्जांपल कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका एग्जांपल नंबर 12 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है का संयुग्मी ज्ञात कीजिए, है ना। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है मेरे को, है ना। तो पहले इसको, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर देंगे। देखो आसान क्वेश्चन है, करते हैं। आंसर में गिवन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है मैंने उसको z मान लिया। z इक्वल्स क्या है 3 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई। 3 को 2 से किया तो 6, 3 को प्लस 3 से किया तो प्लस के 9 आयोटा। ठीक है, माइनस 2 को इससे किया तो माइनस के 4 आयोटा और इसको इससे किया तो माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल जैसे अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया वैसे ही। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस आयोटा, 2 इंटू 2 प्लस के 4 आयोटा और 2 इंटू आयोटा माइनस के 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करो क्या है 6, ये 9 आयोटा प्लस के माइनस 4 आयोटा तो प्लस के 5 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6 अपॉन ये 2, 4 आयोटा माइनस आयोटा तो प्लस के 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या हो जाएंगे प्लस के 2। तो देखो क्या हो गया ये 6 प्लस 6 क्या हो गया 6 प्लस 6 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, इसके कॉन्जुगेट से जो डिनोमिनेटर में, क्योंकि अपॉन में आयोटा नहीं रखना अपन को। तो 4 प्लस 3 आयोटा है तो 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा और मल्टीप्लाई में ऊपर मल्टीप्लाई नीचे तो ऊपर तो क्या हो गया 12 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो z इक्वल्स टू ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लाई 12 चौका 48। ठीक है, और 12 3 36 माइनस के 36 आयोटा, है ना, 36 आयोटा। ठीक है, 5 चौका 20 आयोटा और प्लस इंटू माइनस के 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4 की माइनस बी स्क्वायर 3 आयोटा की स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू ये देखो 48 प्लस के 20 आयोटा माइनस के 36 तो माइनस के 16 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या जाएंगे प्लस के 15 अपॉन 4 की स्क्वायर 16 और माइनस 3 की स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस 9 हो जाएंगे। तो z इक्वल्स टू क्या आ गया देखो, z इक्वल्स टू 48 और 15 53 63 माइनस 16 आयोटा अपॉन में 25 अलग अलग कर दूंगा, है ना। तो z इक्वल्स क्या आ गया 63 बट्टा 25 माइनस 16 बट्टा 25 आयोटा। ये तो आया z, ये तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया अभी, है ना। अब इसका क्या चाहिए मेरे को इसका कॉन्जुगेट चाहिए। देयरफॉर z बार कॉन्जुगेट को किसे लिखेंगे z बार से, वो क्या हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो 63 अपॉन 25 प्लस माइनस प्लस 16 अपॉन 25 आयोटा। ये है इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी। चेक करते हैं आंसर, एग्जाम्पल नंबर 12, है ना। 63 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25 आयोटा, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे, आसान क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि निम्न समिश्र संख्याओं का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए ना। मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दो पार्ट है इसमें, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना। और ये अपने कहाँ सीखा था, एक्सरसाइज 5.2 में सीखा था ना, 5.2 में। और आर्ग्यूमेंट के लिए अपन को टेबल भी याद करनी पड़ेगी ना, tan अल्फा, अल्फा एक स्मॉल एक्यूट एंगल के लिए वो टेबल अपन रेफर करेंगे। देखें कैसे करते हैं, है ना। आंसर में फर्स्ट पार्ट में गिवन z इक्वल्स क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। पहले तो इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके रेसिप्रोकल से इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस है तो प्लस करिए, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो ऊपर तो देखो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, 1 की स्क्वायर माइनस आयोटा की स्क्वायर, ठीक है। तो z इक्वल्स टू a प्लस बी की होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो क्या हो गया +1। तो क्या हो गया, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 -1 है ना, प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, ये कैंसिल। तो 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो z इक्वल्स कितना आ गया, आयोटा, है ना। आयोटा आ गया हेयर। अगर इसको मैं x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करूंगा तो x कितना आ जाएगा 0 और y कितना आ जाएगा 1, है ना। अब मुझे आर्ग्यूमेंट और इसका मॉडुलस चाहिए, तो पहले मॉडुलस, सिंस r इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z, जिसको r से लिखेंगे वो क्या होगा, मोड z। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो r इक्वल्स टू 1 की स्क्वायर 1 ही होगी ना। तो r इक्वल्स टू कितना आया 1, मतलब मॉडुलस तो आया 1। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, सिंस z इक्वल्स क्या है, आयोटा, इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखो प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो ये कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है ना, वही एक्सिस पे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है। अगर इसको आर्गेंट प्लेन के अंदर अपन शो करेंगे, एलोकेट करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई की वैल्यू 1, तो फर्स्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा ना। तो वही लिख रहा हूँ मैं, सिंस इसमें जब प्योरली रियल नंबर हो या प्योरली इमेजिनरी नंबर हो तो अपन टेबल रेफर नहीं करेंगे, सीधा अपन स्टेटमेंट देंगे। देखो जो अपन क्या दे रहे हैं, z इक्वल्स टू आयोटा इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। y की वैल्यू कितनी है, देख लो यहाँ पे y की वैल्यू, और यूँ बता दो y इक्वल्स कितना है, 1 है, जो ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो क्या है, थीटा है, वो क्या होगा, π/2, पॉजिटिव π/2। मुझे पता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π से, यूँ आपको पता है -π से ग्रेटर और +π से लेस देन इक्वल से होता है ना। तो अब इसको अपन एलोकेट करेंगे आर्गेंट प्लेन के अंदर, तो यहाँ कहीं आएगा ये, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव, ये कितना है, π/2 ना, तो π/2 आ गया। इस तरह से चेक करेंगे। ये स्टेटमेंट आपने बहुत डिटेल में देखा था 5.2 के अंदर भी, नोट भी किया था आपने इंट्रो पार्ट में। सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। गिवन आंसर में गिवन z इक्वल्स टू क्या है, 1/1 प्लस आयोटा। तो पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो 1/1 प्लस आयोटा इंटू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, ऊपर तो नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो z इक्वल्स क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक माइनस ये रहा तो +1 हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू 1/2 माइनस आयोटा बाई 2,
देयरफॉर एक्स इक्वल्स कितना है 1/2 कमा वाई कितना है -1/2। देखो ना -1/2। देयरफॉर आर मॉडुलस निकाल देते हैं पहले, है ना। मॉडुलस ऑफ जेड, जिसको किसे लिखेंगे आर से, वो क्या होगा मोड जेड, और वो होगा क्या √x² प्लस y²। तो आर इक्वल्स टू √x², तो 1/4 प्लस 1/4, तो आर इक्वल्स टू √4 एलसीएम 1 + 1 2 हो जाएगा ना। तो आर इक्वल्स टू ये कैंसिल आउट है ना, तो 1/2, तो 1 का √1 और अपॉन में √2, ये तो आ गया मॉडुलस। फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड an acute angle alpha such that there exists an acute angle alpha such that क्या होगा अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस y/x। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस y की वैल्यू कितनी है -1/2 अपॉन 1/2। देखो ना ये, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड क्या कर देगा नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देगा, है ना। और 1/2 से 1/2 कैंसिल होकर 1 होगा ना। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आया π/4, क्योंकि टेन की वैल्यू 1 कहाँ होगी π/4 पे, ठीक है। अब देखेंगे अल्फा की वैल्यू निकलने के बाद अपन देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की पॉजिटिव वाई की नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है नेगेटिव ना, सिंस जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा -ऑफ अल्फा। वो टेबल रेफर किए अपन ने, तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया -π/4। दिस चेक करते हैं आंसर दोनों के। एग्जाम्पल नंबर 13 में फर्स्ट पार्ट है आर तो है 1 और थीटा है π/2, ठीक है। सेकंड पार्ट में आर तो है 1/√2 और थीटा है -π/4, बिल्कुल सही है, दोनों एकदम सही है। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ से। पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो क्या कह रहे हैं कि यदि x + i/y इक्वल्स टू दिस है a + i/b अपॉन a - i/b है, तो सिद्ध कीजिए कि x² + y² इक्वल्स टू 1। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, देखते हैं क्या गिवन है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो तो प्रूफ करना है, ये गिवन है ना। आंसर में गिवन क्या है x + i/y इक्वल्स क्या है a + i/b अपॉन a - i/b, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ ना, अपॉन में था a + i/b की फॉर्म में ले आ रहा हूँ इसको मैं, तो a + i/b अपॉन a - i/b इंटू इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस साइन हो जाएगा, a + i/b अपॉन a + i/b, इधर चल रहा है x + i/y ना, x + i/y, तो x + i/y ऊपर मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा a + i/b की होल स्क्वायर, नीचे देखो a + b a - b ना, तो a² - b² a² - i/b की होल स्क्वायर, तो x + i/y इक्वल्स क्या हो जाएगा a + b की होल स्क्वायर a² + i/b² प्लस 2i/2ab हो जाएगा ना, i/2ab अपॉन a² माइनस b² और i² की वैल्यू -1, तो क्या जाएंगे प्लस के b², तो x है ये, x + i/y इक्वल्स क्या आ जाएगा a² है ना, प्लस i² b² और i² की वैल्यू क्या जाएगी -1, तो क्या जाएगा -b² प्लस i/2ab अपॉन a² + b², अलग अलग कर दूंगा है ना, क्या जाएगा x + i/y इक्वल्स टू a² - b² अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए एक्स प्लस आयोटा वाई जो था ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो पहले देखो इससे, देयरफॉर इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, और इसका भी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये प्लस है तो माइनस आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ और ये मान ले रहा हूँ नंबर सेकंड। अब जो मुझे जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए वो लेके आ रहा हूँ। देखो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। देखो ये होगा देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो प्लस हो जाएगा ना, ये होगा। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू कितनी है, दिस है, दिस क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो रखी इसकी जगह वैल्यू दिस, ये इसकी जगह वैल्यू दिस क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ से लिखी, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये तो मेरे को चाहिए, इसको प्रूफ करना है 1 की इक्वल, मतलब ये सोल्व होके 1 होगा। तो देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा, +1 हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा तो क्या जाएगा +1, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर। समझ में आता है ना। देखो ना वापस से देखो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर ये रहा माइनस बी स्क्वायर, इस बी का स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर भी होगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो क्या हो गया +1। अब देखो ऊपर अलग अलग कर रहा हूँ ना, इसको सोल्व करना है अपन को, इसको सोल्व करना। नीचे देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस ए स्क्वायर अपन नीचे अलग अलग कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, ऊपर स्क्वायर करूँगा तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया। नीचे तो एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ ही साथ, है ना, एलसीएम देखो दोनों का सेम आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगा दूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में क्या है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो आगे क्या हो गया, देखो अपॉन में तो पड़ा है, अपॉन में तो क्या पड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, है ना। ये ए स्क्वायर की स्क्वायर भी पड़ा है, ए स्क्वायर की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की स्क्वायर, ये देखो माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वापस आइडेंटिटी बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, और ये भी क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये पूरी कैंसिल आउट हो गई, इक्वल्स क्या बनी 1, इक्वल्स क्या बनी RHS। ये अपन LHS ली थी, उसको सोल्व करके क्या बना दिया, RHS बना दिया। इस तरह से कैलकुलेशन ही है, ये है कुछ नहीं, कैलकुलेशन आपकी चेक कर रहा था वो तो। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि थीटा का वास्तविक मान बताइए। थीटा की मुझे रियल वैल्यू बतानी है, जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो क्या है, मात्र वास्तविक है ना, मतलब रियल नंबर है ये, है ना, क्या है, रियल नंबर है। इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, 0।
तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको जीरो पुट कर दूंगा। बोले सर क्यों कर देंगे, क्योंकि उसने बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, रियल है, वास्तविक है ना। तो करते हैं अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी, आंसर गिवन z इक्वल्स टू, इसको z मान लेंगे 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, है ना। तो इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो z इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस इसका कॉन्जुगेट 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। अपॉन में तो देखो क्या है, a + b, a - b, तो क्या होगा a² मतलब 1 की स्क्वायर माइनस b², b कौन है 2 आयोटा साइन थीटा की होल स्क्वायर, ऊपर क्या है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। तो z इक्वल्स ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 × 1 3 प्लस 3 × 2 6 आयोटा साइन थीटा, ठीक है 2 आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। फिर इसको इससे किया तो 4 + के 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे किया तो 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो जी, अपॉन में देखो क्या है 1 माइनस 2 की स्क्वायर 4 आयोटा की स्क्वायर क्या दे देगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या जाएगा +1, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो तो z इक्वल्स टू 3 + 6 आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 8 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो रियल पार्ट अलग कर दूंगा ना। तो z इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखो ये रियल वैल्यू है, ये भी रियल पार्ट में, क्योंकि आयोटा सिर्फ इसी में है। तो क्या हो गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों के नीचे अलग कर दिया, प्लस आयोटा ये रहा अलग 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे अलग कर दिया ना, क्योंकि यहाँ a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो गया ना कन्वर्ट। देखो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज ए रियल नंबर, रियल या प्योरली रियल नंबर है, बोल दूं वास्तविक है तो प्योरली रियल होगा ना, z इज ए रियल नंबर, रियल वैल्यू मान लो, देयरफॉर 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा, तभी तो ये पूरा रियल बचेगा। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो इसमें आयोटा है तो प्योरली ये रियल वास्तविक नहीं होगा ना। इसके रियल होने के लिए इस पार्ट को 0 होना जरूरी है, ठीक है। अब ये 0 कब होगा, देखो अपॉन में तो 0 हो नहीं सकता, देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती, है ना, नेगेटिव आ नहीं सकती, या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी, है ना। तो ये या तो 0 हो सकता है ये पार्ट, या तो ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो नीचे वाली क्वांटिटी 0 नहीं है तो ऊपर वाली क्वांटिटी 0 होगी। ये क्या इंप्लाई करेगा, मतलब इस पूरे होल क्वांटिटी के 0 होने के लिए ऊपर वाली क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। 8 साइन थीटा क्या होगा 0 होगा। इसके 0 होने के लिए, ये ढंग से समझना, इसके 0 होने के लिए ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में 8 तो 0 हो नहीं सकता, सिंस 8 नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या होगा साइन थीटा 0 होगा,
साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा। अब साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, देयरफॉर थीटा क्या होगा, n पाई होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। ये आ गई थीटा की वैल्यू, है ना। साइन थीटा कहाँ, ट्रिग्नोमेट्री में चले गए चैप्टर नंबर 3 में, साइन थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल होते हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और माइनस में 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, इस तरह से चलेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या बोला था उसने, थीटा का वास्तविक मान बताइए, जबकि ये क्या है, वास्तविक है ना, वास्तविक। पहले तो अपन ने इसको क्या किया, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंपल, यहाँ तक तो जो करते आ रहे कॉम्प्लेक्स में ना। अब उसने बोला क्वेश्चन ने कि ये रियल वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू वो क्या है, रियल है। रियल वैल्यू होने के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, वही लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज एन रियल वैल्यू, देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये अगर ये कब 0 होगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर 0 होने का मतलब कि 8 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा, साइन थीटा ही 0 होगा। और साइन थीटा कहाँ 0 होता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई पे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। चेक करते हैं आंसर, एग्जाम्पल नंबर 15, थीटा इक्वल्स टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, इस तरह से बताएंगे। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 16, तो उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि सेमिस्टर संख्या z इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 अपॉन कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इसको अपन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखते हैं पोलर फॉर्म कैसे करेंगे। आंसर में गिवन z इक्वल्स टू क्या है, आयोटा माइनस 1 अपॉन कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ठीक है। हाँ तो पहले कोस पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पुट करते हैं, तो z इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 अपॉन कोस पाई बाई 3 कितना हो गया, 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 कितना हो गया, √3/2, ठीक है। तो पहले यहाँ से देखो ये एलसीएम लेके 2 को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो z इक्वल्स टू एलसीएम लूंगा 2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई को होना चाहिए ना दोनों की, -2 अपॉन यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस आयोटा √3। देखो ना यहाँ से 2 एलसीएम लिया और ऊपर गया, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया है ना। अब इसको मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ, देयरफॉर z इक्वल्स टू 2 आयोटा -2 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। तो z इक्वल्स टू ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे तो क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस आयोटा √3 की होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर एक बार ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 आयोटा -2 इंटू 1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 2 आयोटा को 1 से किया तो 2 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा का इससे किया तो -2√3 आयोटा स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2√3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इससे किया तो -2 और इसको इससे किया तो +2 या आयोटा रूट, इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस आयोटा √2√3 अपॉन में देखो क्या हुआ, 1 की स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो प्लस के 3। चलो जी z इक्वल्स टू 2 आयोटा और दिस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है ना, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या हो जाएगा +2√3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये +1 हो जाएंगे, 2√3 -2 प्लस ये 2 आयोटा प्लस आयोटा 2√3 अपॉन में क्या है 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर ऊपर से 2 कॉमन लेके हटा रहा हूँ ना, ऊपर से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो सब जगह से 2 कॉमन आ रहा है और कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा √3 -1, यहाँ पे √3 -1, ठीक है, प्लस इन दोनों जगह से आयोटा कॉमन ले रहा हूँ ना, आयोटा कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचा √3 + 1 अपॉन में क्या है 2,
देखो ना, दो सब जगह से कॉमन लिया, या यूं लिख दो, दो सब जगह से कॉमन लेके और 4 को उड़ा दिया तो 2 बच गया, है ना। तो z इक्वल्स टू, दो सब जगह से कॉमन आया, यहाँ पे क्या √3 -1, और यहाँ से 2 चला ही गया, और इन दोनों जगह से आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा √3 और यहाँ बचा 1, ठीक है। अब अलग अलग कर दो, तो √3 -1 अपॉन 2 प्लस आयोटा √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है अभी। अब इसका मेरे को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले r चाहिए। हेयर x इक्वल्स टू कितना है, √3 -1 अपॉन 2, कोमा y इक्वल्स टू कितना है, √3 प्लस 1 अपॉन 2। देयरफॉर r इक्वल्स क्या होगा, मोड z इक्वल्स क्या होगा, √x² प्लस y²। वैल्यू पुट कर दो, r इक्वल्स टू √ इसकी स्क्वायर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों क्या होगा, अपॉन में तो 4 है ना, अपॉन में तो 4, ऊपर क्या होगी आइडेंटिटी a प्लस बी की होल स्क्वायर, a² √3 की स्क्वायर 3 प्लस b² -2 √3 प्लस इस तरफ यहाँ भी देखो क्या होगा 4, 2 की स्क्वायर तो 4, a प्लस बी की होल स्क्वायर तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, आइडेंटिटी लगा दी दोनों जगह, तो r इक्वल्स टू LCM 4 या जगह 3 प्लस 4 -2 √3 प्लस 4 प्लस 2 √3 कैंसिल आउट, 4 प्लस 4 8 अपॉन 4 2, तो r इक्वल्स कितना है √2। देखो ना 4 और 4 8, अपॉन में 4 है तो 2 आएगा, रूट के अंदर 2 तो √2 ही आ गया, ये तो आ गया मॉडुलस। फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसको किसी लिखते हैं थीटा, देयर एग्जिस्ट एन एक्यूट एंगल, वो लिख देना पूरा ना, अल्फा इक्वल्स क्या होगा, tan इनवर्स मोड y बाई x, है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड है y की वैल्यू कितनी है, दिस √3 प्लस 1 अपॉन 2 और √3 -1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन √3 -1, है ना। तो देखो अब ये जो प्रॉब्लम है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करके आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छी है आप उससे डिपेंड करेगा। देखो अब देखो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव, देखो ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो मोड की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि √3 प्लस 1 पॉजिटिव और √3 -1 भी पॉजिटिव देगा। और मैंने क्या किया, यहाँ से √3 ऊपर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1 बाई √3, और नीचे भी √3 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस 1 बाई √3, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई √3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई √3, ठीक है। तो देखो कुछ फॉर्मूला आपके याद आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्या कि tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। और ये वैल्यू किसकी है, π/4 की, और ये वैल्यू tan की फॉर्म में 1 वैल्यू किसकी होती है π/4 की, और ये वैल्यू किसकी है π/6 की, है ना, π/6 की। देखो ना, सिंस tan π/4 इक्वल्स तो कितना होता है 1, और tan π/6 कितना होता है 1/√3, है ना। तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ ना, ये tan π/4 है ना, तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसकी जगह लिखता हूँ tan π/4 प्लस tan π/6 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan π/6, है ना, हो गया ना। इसकी जगह क्यों लिखा, बोले सर ये फॉर्मूला बन गया ना, ये इस फॉर्मूले की RHS देखो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, और ये टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1, और यही बन जाएगा वापिस, है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट टेन, ये पूरा फॉर्मूला किसका, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी मतलब टेन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6, है ना, ठीक है। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, अल्फा इक्वल्स क्या आ गया, एलसीएम लूंगा तो 12, है ना, 12 एलसीएम आया, और 12 एलसीएम आया तो क्या हो गया, 3 पाई प्लस 2 पाई, तो अल्फा इक्वल्स कितना आ गया, 5 पाई बट्टे 12, है ना। देखो ना, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम थी आपके, जो मैंने इस तरह से सोल्व कर दी। आपको यहाँ पे आके थोड़ी दिक्कत होगी, बोले सर यहाँ पे, बोले सर 10 पाई बाय 3 की वैल्यू √3 होती है, तो 10 पाई बाय 3 प्लस 10 पाई बाय 4, और यहाँ फिर फॉर्मूला नहीं बनता। इस फॉर्मूले में यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले क्या लेके आया, 1 लेके आया। देखो ये 1 लेके आया, तो √3 कॉमन लेके इस तरह से सोल्व किया, तो अल्फा आ गया मेरे पास 5 पाई बाय 12 आया ना। देखो ना एलसीएम तो सही ना, 12 और 3 पाई 2 पाई, हाँ ठीक है, 5 पाई बट्टे 12 आ गया अल्फा। फिर अल्फा आने के बाद अपन देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सिंस जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा, आर्गुमेंट जो है वो क्या होगा, थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, अल्फा, तो थीटा इक्वल्स कितना है, 5 पाई बाई 12। अब मैं क्या लिखनी है इसकी, पोलर फॉर्म ना, देयरफॉर पोलर फॉर्म यहाँ लिख रहा हूँ, पोलर फॉर्म यहाँ लिख देना, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, वो ऊपर है, वो क्या है, जेड इक्वल्स टू क्या होती है, आर, और आर कितना है, √2 ब्रैकेट कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 12। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, √2 कोस 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 12, है ना। और ये आप बता देना ये पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या है, दिस, है ना। ये बात आप इसके नीचे लिखेंगे ना, जगह बचेगी। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आके हमारे चैप्टर नंबर 5 के मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।